उनके लिए असल में कोई उनकी प्रतिष्ठा का हेतु नहीं था। जब तक तो कोई भूमिका है, जब तक तो कोई सार्थक भूमिका है, रचनात्मक भूमिका है, तब तक तो उस पद की उपयोगिता है। लेकिन अगर तो कोई सार्थकता ही नहीं है तो फिर पद की उपयोगिता ये है कि उससे मेरा अलंकरण होता है, चाहे मैं कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं। मेरी नेम प्लेट पे लिखा जाता है मैं कहीं जाता हूं तो शायद प्रोटोकॉल निभाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो स्वयं मेरी राय की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसा पदलिप्सा, देखो रचना के लिए पद चाहिए, कोई योगदान करने के लिए पद चाहिए। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो बिना पद के मैं कर नहीं सकता, ये सच्चाई है। आप चाहें एसएसपी का रोल करना तो आपको करने नहीं दिया जाएगा, रादर आपको अपराधी माना जाएगा। तो अगर तो आप कुछ करना चाहते हो तब तो पद का उपयोग है, लेकिन अगर पद केवल मेरा आभूषण है तो वो फिर सेवा के लिए नहीं रहा। राष्ट्र की सेवा हो चाहे भगवान की सेवा, तब वो आत्म सेवा के लिए हो गया, तब वो अपना ही अलंकार, तब अपना ही गहना बन गया। विदुर जी को इसमें कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने अपना धनुष रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वहां तीर्थ यात्रा के क्रम में तो मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे हैं, वो उनकी शरण में गए। विदुर जी के जो सदगुरु हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, वो मैत्रेय ऋषि हुए। मैत्रेयात् आत्मनो गतिम ज्ञात्वा, देखो मैत्रेय ऋषि ने मैत्रेय ऋषि से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हस्तिनापुर को वापस लौट आते हैं। तो वो इस तरह से भगवान में उनके प्रेम की वृद्धि हो गई। जातैक भक्तिर गोविंदे, तो उपराम हो गए और उनको अपने भाई धृतराष्ट्र की याद आई। उनका उद्धार करने की उनके मन में बड़ी उत्कट तीव्र इच्छा हुई, तो बस वापस आते हैं। जब वो आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज को इतना आनंद हुआ, पांचों पांडव उनका स्वागत करने के लिए, ओहो जैसे कि चाचा जी मिल गए ना। बोले भले आए प्रभु, आप हमें कभी स्मरण करते थे, आपने बचपन से हमें इस तरह से संभाला, इस तरह से पाला जैसे पक्षी अपने पंखों के बीच में तो अंडों को सेता है, अंडों को पालता है। अपि स्मरत नो युष्मत पक्ष छाया समेधितान, क्योंकि विष के लड्डू के समय विदुर जी ने रक्षा की थी, लाक्षागृह में विदुर जी ने ही रक्षा की थी, और जब दुर्योधन को राज्य मिलने ही वाला था उस समय विदुर जी ने ही उसमें बाधा डाली। तो इसलिए विदुर जी हमेशा ही विदुर और भीष्म एक साथ मिल करके तो पांडवों के हितों के रक्षक बनते थे। आज युधिष्ठिर जी बड़े कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और आनंदित हैं। स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया, सिंहासन पर बैठाया है, और विदुर जी महाराज प्रसन्न मुद्रा से कुछ दिनों तक रहे वहाँ, लेकिन उनका उद्देश्य तो कुछ दूसरा ही था। एक दिन एकांत पाकर के तो वो अपने भाई साहब के यहाँ भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयत्कृत
सर्वेषां प्रीति मावहन ज्येष्ठ भ्राता का निःश्रेयस चाहते थे कि इनके जीवन में गलतियां तो हुई हैं, लेकिन आखिर हमारे भाई हैं, और भाई होने के साथ साथ धृतराष्ट्र यदि खलनायक है भी तो बड़ा ऊंचे दर्जे का है। माने उसमें इतना बड़ा दोष नहीं। तो ज्यादातर शासन तो उसने पितामह और विदुर के अनुसार ही चलाया था। ये एक प्रकरण ऐसा था पांडव और कौरवों का जिसमें वो फिसल गया। बीच में फिर भी वो दुर्योधन से सहमत नहीं था, लेकिन उसको मना नहीं कर पाता था। यही कष्ट था उसका। तो एक दिन गए हैं एकांत में विदुर जी, और धृतराष्ट्र को समझाया उन्होंने, और भर्त्सना की, उसकी निंदा की कि बोले अब आप उन्हीं की सेवा ले रहे हो, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि आप उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो जिनको मारने के लिए तो आपके लड़कों ने इतना उद्यम किया। आपको शर्म नहीं आती? आपको तो मर जाना चाहिए। बोलते हैं भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। अब छोटे भाई हैं, स्नेह है, हित भावना है, लेकिन भाषा बड़ी कठोर है। गृह पालवत 22वां श्लोक है। बोलते हैं, मैंने 20 सेकेंड मुझे कहा कि अंग्रेजी में भी बोल दिया करिए, इतना तो सभी जानते होंगे सुभाष को छोड़ के। भाई वो ब्रिटिश तो नहीं तो 22वें श्लोक में आया कि आप, अब देखो शब्द बहुत कठोर है, बोले आप कुत्ते की तरह, गृह पालवत है ना, उसका अर्थ होता है पालतू कुत्ते की तरह भीम के फेंके हुए टुकड़ों पर आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी रहे हो। भाई साहब शोभा देता है? बाहर निकलो यहां से। बिल्कुल वृद्धावस्था है, अपना तो अपनी कमाई बढ़ाओ। गत स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन। आप तो चलो यहां से, ये स्वार्थ छोड़ो। कहां जाऊं? तो वो हरिद्वार क्षेत्र में जाते हैं। विदुर जी ने उनको इतना कुछ कहा और समय से कहा। पहले शायद कहते तो ये बात लगती नहीं, लेकिन ऐसे समय में कहा, समय आ गया था तो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शित अध्वा। भाई ने जो रास्ता दिखाया था तो उस पर धृतराष्ट्र जी चल पड़े। आयु बहुत थी, जीवन में सुविधाएं थी, आखिर सम्राट थे, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ा और हरिद्वार क्षेत्र में गए। अब देखिए वहां पर इनके धृतराष्ट्र के जीवन में भगवान की भक्ति तो इतनी नहीं थी। जीवन में अचानक भक्ति का तो उद्रेक नहीं हो पाता। तो इनका मन कभी कृष्णाश्रित रहा नहीं, भगवदाश्रित रहा नहीं। आस्था थी, आस्तिकता थी, लेकिन देखो ईश्वर अस्ति, ये आस्था एक अलग चीज है। और तदेव शरणम मम, ये आस्था बिल्कुल पृथक है। वही मेरी शरण है, यह भाव बहुत अलग है। ईश्वर अस्ति, ये आस्तिकता है। स ईश्वर मम अस्ति, वह ईश्वर मेरा है, ये आस्था जब बनने लगती है, वही मेरा परम आश्रय है,
यह जो आस्था बनती है यह अचानक तो नहीं बनती, उसमें समय लगता है। तो धृतराष्ट्र को जो साधना बन पाई हरिद्वार में, वो बाकियों से अलग है, उनकी योग की साधना है। उन्होंने तो प्राणायाम किया, उन्होंने आसन किया, उन्होंने माने देखो, अष्टांग योग एक ऐसा साधन विज्ञान है जिसमें यम नियम के भीतर एक अंग है ईश्वर प्रणिधान, मुख्यांग नहीं है वो, ये ध्यान में रखना। अंगी है समाधि और अंग है 8। उस 8 अंगों में एक है यम, दूसरा है नियम। उस नियम के अंग में शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, एक अंग के 5 हिस्से हैं, उस 5 में से एक है ईश्वर प्रणिधान। योग की साधना का स्वरूप यही है। उसमें भाव की प्रधानता नहीं है, तो चित्त के प्रतिलोम की प्रधानता है। चित्त जो बाहर बह रहा है उसको अभ्यास बल से भीतर धकेल देना, उसमें प्राणायाम साधन बनेगा, उसमें आसन साधन बनेगा, उसमें प्रत्याहार साधन बनेगा, ये धारणा साधन बनेगी। तो धृतराष्ट्र ने बड़े वेग से ये साधना आरंभ करी। गांधारी जी साथ साथ में हैं और ये लिखा कि थोड़ा ईश्वर प्रणिधान वो रखते थे, अंग रूप में थोड़ा ईश्वर प्रणिधान भी रखते थे। अंततः उन्होंने अपने विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ, धृतराष्ट्र की मुक्ति हुई है, आपको निवेदन करें, उनकी दुर्गति नहीं है। क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मनि, जो क्षेत्रज्ञ है अहम, वो कैसा है? चिन्मयात्मक है, विज्ञानात्मा है। उसमें उन्होंने मन को पूरी तरह से संयुक्त कर दिया। विज्ञानात्मनि, ये 54वां श्लोक है, विज्ञान 54, विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे निरुद्ध करणाशय। निरुद्ध, ये शब्द पे ध्यान, निरुद्ध करणाशय, सारी इंद्रियां और अंतःकरण को उन्होंने निरोध किया। कहां पे? ब्रह्मात्मा में। और फिर शरीर छोड़ दिया है। जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उस तरह से उनकी मुक्ति हुई। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरुनंदन, विदुर ने ये देखा और उनको वो बड़े आश्चर्य से देखा उन्होंने कि अभ्यास के वेग से इतने कम समय में धृतराष्ट्र ने ये गति प्राप्त कर ली, ये स्थिति प्राप्त कर ली। तो भागवत जी के अनुसार धृतराष्ट्र की भी मुक्ति हुई और गांधारी धृतराष्ट्र के शरीर पर सती हुई। तो यहां तो ये स्थिति हुई। और वहां जब लौट के गए ना, रोज युधिष्ठिर जाते थे तो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए उनकी पाद पूजा करते थे, उनके चरणों में बैठते थे, उनसे आज्ञा लेते थे। ये तो प्रातः काल जब युधिष्ठिर गए उनके पास, देखा कि ये तो हमारे कहाँ गए ताऊ जी। वो महाराज संजय से पूछते हैं कहाँ गए? वो बोले हमें भी छोड़ के गए, बताया कुछ नहीं, और बहुत दुखी हुए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने कोई ऐसा अपमान तो उनका नहीं कर दिया। तब तक
नारद जी आए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर चिंता नहीं करो, तुम्हारे जो ताऊ जी हैं कहिए वो मुक्त हो गए हैं, हरिद्वार क्षेत्र में गए हैं और वहाँ उन्होंने घोर साधना करी और उनकी मुक्ति हुई है। तो विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी की भी मुक्ति मानी गई। भागवत के अनुसार विदुर महाराज ने अपना शरीर छोड़ा है प्रभास क्षेत्र में जाकर के और यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी कि युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होते हैं और अर्जुन उनके पास है नहीं, तो उनको बार बार बड़े भाई की तरह चिंता होती है कि कहीं अर्जुन को कुछ हो तो नहीं क्या, कहीं कुछ अनिष्ट होने वाला तो नहीं है। इतना बड़ा युद्ध हो गया और हमने सब दुर्दिन भी देखे, अब कौन सा दिन देखने को बाकी है। तो बार बार उनका मन जो है ना, तो अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो जाता है। भीम के पास जाते हैं, बोले भीम देखते हो कितने बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं हमारे साम्राज्य में, बहुत बड़ा कोई अनिष्ट होने वाला है। भीम उनको समझाते हैं, लेकिन उनका मन मानता नहीं। इसी बीच में तो अर्जुन का प्रवेश होता है। अर्जुन द्वारकापुरी से आते हैं। प्रणाम किया चरणों में अर्जुन ने। तम पादयोर्निपतितम, ये शिष्टाचार है। अर्जुन महाबली हैं, महाधनुर्वेदी हैं। युधिष्ठिर की भुजा है, युधिष्ठिर का बल है। थोड़ा तेज करें, लेकिन आज जो है ना बांस बढ़ा के खरखराहट नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन बिल्कुल चरणों में सिर रखते हैं। लिखा तम पादयोः निपतितम, लेकिन पहले जैसा नहीं रखा। अयथा पूर्वम आतुरम, तो अर्जुन के मुख पर एक आतुरता है। पहले जैसे वो प्रणाम करते थे, आज उनके प्रणाम में वो बात नहीं थी। तो क्या अवमानना थी? नहीं, बोले आतुर थे, दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई हैं, उन्होंने देखा उनका मुख, पृच्छति स्म, पूछते हैं क्या हो गया, हुआ क्या? तुम तो भ्रष्ट तेज दिखाई देते हो। वहां सब कुशल तो है। कच्चित ते अनामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में। अरे तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है, ऐसा मुझको दिखाई देता है। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, पहला वही पूछते हैं। अनामयम, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? कहीं इतने दिनों तक तुम द्वारिका में रहे, किसी ने तुम्हारा किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? तुम्हारा मानभंग तो नहीं हो गया? अलब्ध मान अवज्ञातः, क्या हुआ अर्जुन? तुम्हारे चेहरे पे वो तेज नहीं है। तेज कैसे घटता है चेहरे का, उसका यहां वर्णन है। ये 38वें बल्कि 39वें श्लोक से लेके 44वें तक आप पढ़िएगा और इसी का उल्टा कर लीजिएगा, जिससे पता चले कि चेहरे पे तेज बढ़ता कैसे है। माने घटता कैसे है तो बढ़ता कैसे। बोले तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। मुझे लगता है कि शायद तुम कृष्ण रहित हो गए हो। शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक। और कोई कारण नहीं हो सकता
जो तुम्हारे मुख की आभा है, जिस तरह से वो गिरी हुई है, उससे ये बिल्कुल हमें लगता है कि तुम कृष्ण रहित हो गए हो। तब अर्जुन रोक नहीं सके, तो बिल्कुल विह्वल होकर के रो पड़े। वंचितो हम महाराज। वापस लौटने के बाद अर्जुन ने ये शब्द कहे, पहली बार बोलते हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहृतं तेजः देव विस्मापनं महत्। महाराज युधिष्ठिर, अहम वंचितः केन हरिणा बंधुरूपिणा, ये बंधु रूप श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। तो अकेले ही चले गए और मुझसे पहले चले गए।